हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी विभिन्न एग्रीकल्चर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चर जो ISHS है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चर साइंस, वो कहाँ पर है? USA में है या फ्रांस में है, बेल्जियम में या ब्राज़ील में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो ISHS है वो बेल्जियम में है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चर साइंस का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है। इसका आप ही डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चर साइंस इज लोकेटेड एट बेल्जियम, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जो है वो कोलंबिया में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जो है वो कोलंबिया में है, और इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च इन एनिमल डिजीज ये नैरोबी केन्या में है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चर साइंस जो है बेल्जियम में है इसका मुख्यालय, और जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर वो कोलंबिया में है, और इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च इन एनिमल डिजीज वो नैरोबी केन्या में है। अगला प्रश्न देखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री इज लार्जेस्ट डिफाइंड बाय। किसी देश की जो जलवायु है वह विविधतापूर्व कैसे परिभाषित की जा सकती है? टोटल रेनफॉल ऑब्टेन इन दैट एरिया, जो वर्षा उसके एरिया में पूरी गिरती उसे कहते हैं ऑब्टेन एरिया रेनफॉल। बी है जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर, और सी है नंबर ऑफ सनशाइन हावर्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री इज लार्जली डिफाइंड बाई, किसी देश की जो जलवायु है वो किस प्रकार से परिभाषित होगी, उसके जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है और फिजिकल उसकी प्रॉपर्टीज या फीचर क्या है उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं जी। द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री इज लार्जली डिफाइंड बाय जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर। किसी भी देश की जो जलवायु है वो उसके जियोग्राफिकल एरिया और उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उस एरिया के उसके द्वारा डिफाइंड होती है। इंडिया इज डिवाइडेड 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बाई FAO। तो ये जो FAQ, तो जो इंडिया है वो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित है, और जो उत्तर प्रदेश है 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित है, और जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है इंडिया में वो हो जाएंगे 21। इंडिया में एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है वो 21 हैं, और इंडिया में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो 15 हैं, और उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन WMO बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेनेवा 1978। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है जेनेवा 1978 में हुई थी। विश्व मौसम संगठन की स्थापना और सन 1978 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, नीड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है नीड ये स्थित है, कानपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर या हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नीड आता है वो स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों के प्राकृतिक आवास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। द इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वो कौन से कारक हैं जो पौधों के लाइफ और विकास को प्रभावित करते हैं? वो कौन कौन से हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, सॉइलिक फैक्टर हैं, या फिजियोग्राफिकल एंड बायोटिक फैक्टर हैं? तो ये सभी हो जाएंगे। पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक एंड बायोटिक फैक्टर, ये सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली राइट ऑप्शन हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो नई दिल्ली में है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जो भारतीय मौसम विभाग का है मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विभाग का प्रयोगशाला जो है वो पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है, जिसे 1926 में
शिमला से पूर्ण रूप से ट्रांसफर किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 129। आईसीआर के द्वारा भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है? 129। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आईसीआर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आईसीआर के अकॉर्डिंग जो है इंडिया को 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, और अकॉर्डिंग टू नार्प इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 127, और नंबर ऑफ एग्रो इकोसिस्टम अंडर नार्प 5 है। अगला प्रश्न है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 ईस्वी में, यानी 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। और FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। ये 16 अक्टूबर 1945 में बना। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो रोम इटली में है 16 अक्टूबर 1945 में। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क USA में है, और यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस 1955, यूनिसेफ 1946 न्यूयॉर्क USA में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया? भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2015 में, 1 जनवरी 2015। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान ह्रास दर है। क्षोभ मंडल में आप जैसे बढ़ेंगे ऊंचाई जो घटती रहती है। हम 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर की ह्रास दर है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र है? काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो साइन है उसमें कौन सी फसल का चित्र है? गेहूं, धान, अरहर। तो इसमें से राइट हो जाएगा व्हीट। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में व्हीट क्रॉप का चित्र है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर। इसके सबसे पहले जो DG थे BP पाल थे, डॉक्टर BP पाल। इसके जो लोगो था उसमें व्हीट का चित्र था। अगला प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? वीड्स का, घासों का, ट्रीज का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री में वृक्षों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन का अध्ययन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन, और पोमोलॉजी होता है फल का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन का अध्ययन, फॉरेस्ट्री वृक्ष का अध्ययन, और एग्रोस्टोलॉजी होता है घासों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, ऊष्मापासन में अत्यंत लाभदायक। ऊष्मापासन का मतलब क्या होता है? कि जो एनर्जी सन के द्वारा आती है, सूर्य से आई हुई जो ऊर्जा होती है उसको एकत्रित करना, जैसे ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस आदि में। यह शीतोष्ण जलवायु में जहां तापमान लगभग जमाव बिंदु पर होता है, जिससे पौधे अच्छी प्रकार से विकास नहीं कर पाते, तो हीट ट्रैपिंग के द्वारा फार्म के अंदर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जिससे फसल उत्पादन में लाभ प्राप्त हो। इसे बोलते हैं हीट ट्रैपिंग। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। शीतोष्ण जलवायु में जो है हीट ट्रैपिंग लाभदायक है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि व जैव तकनीकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है वो रांची झारखंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, रांची झारखंड। भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान, भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान रांची झारखंड में है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वो रांची झारखंड। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो IIAB यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची झारखंड, NIBSEM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर छत्तीसगढ़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ रायपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ए बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट वो महाराष्ट्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर छत्तीसगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ए बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट ये महाराष्ट्र में है। और IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंज रिसर्च वो नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंज रिसर्च पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है धान शोध निदेशालय स्थित है। धान शोध निदेशालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हैदराबाद में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन हैदराबाद में जो है धान अनुसंधान निदेशालय है। यह संस्थान धान की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करता है। नहीं, धान शोध निदेशालय हैदराबाद राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें आपको मिलान करना है। पहला है CRIDA यानी क्रीडा। क्रीडा कहाँ है? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसमें बी, क्रीडा जो है हैदराबाद में है। सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, क्रीडा यानी सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। और इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी हो जाएगा। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ पर है? तो भारत में गेहूं की जीन बैंक है करनाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप कि जो आलू है, गेहूं की जीन बैंक करनाल में है, धान की कटक में है, आलू शिमला में, दालों कानपुर, दलहनी फसलें हैदराबाद। गेहूं की जो जीन बैंक है करनाल में, धान की कटक में, आलू की शिमला में, दालों की कानपुर और दलहनी फसलों की हैदराबाद में। अगला प्रश्न है नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड कब बना? नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड बना था 1984 में। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है IEEE, जो सेंट्रल है सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है? करनाल में। अगला प्रश्न है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन व स्टोरेज बना। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का क्वारंटाइन व स्टोरेज जो 1946 में फरीदाबाद हरियाणा में बना था। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज बना था 1946 में फरीदाबाद हरियाणा में। अगला प्रश्न है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है नासिक, पूना, नागपुर, गोवा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो नागपुर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। अगला प्रश्न है जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में है? कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलोर में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कृषि शोध अकादमी है, कृषि शोध प्रबंध अकादमी वो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय शोध एवं प्रबंधन अकादमी जो है नार्म जिसे बोलते हैं ICAR द्वारा 1976 में हैदराबाद में स्थापित की गई। राष्ट्रीय शोध एवं प्रबंधन अकादमी नार्म जो है वो ICAR द्वारा 1976 में हैदराबाद में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय है करनाल में, यहाँ पर इसका जीन बैंक भी है। अगला प्रश्न है जौ एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल। जौ एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस न्यू दिल्ली। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कोयम्बटूर है। अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। अगला प्रश्न देखेंगे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये अविका नगर में है।
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई। अगला है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस है वो करनाल में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस करनाल में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो IVR है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इज्जत नगर बरेली में है, यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पूसा रोड नई दिल्ली में है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा रोड नई दिल्ली। अगला प्रश्न है संरक्षण मतलब भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जारी किया गया? भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था GBP UAT था, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। पहले यूपी में था, विभाजन हो गया तो उत्तराखंड में आ गया है। जो भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, वो है GBP UAT गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कहाँ प्रकाशित होता है? इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस ये ICAR के द्वारा प्रकाशित होता है, नई दिल्ली। राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, भार परसेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो B नंबर ऑक्सीजन है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ऑक्सीजन जो है 23.143% है भार के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों के लिए पर्याप्त फसल क्षेत्र उपलब्ध जो कुल क्षेत्र का 12%। उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं पूरे एरिया के? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें C 12%। उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों के लिए जो पर्याप्त फसल क्षेत्र उपलब्ध है वो है 12%, कुल क्षेत्र का 12%। अगला प्रश्न है कि कृषक पत्र भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जो कृषक भारती पत्रिका है वो ऑप्शन नंबर इसमें B राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से ये प्रकाशित होती है, CSC से बोलते हैं। ये इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ND 1976 हो जाएगा। कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये CSC कानपुर से। अगला प्रश्न है FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय हो जाएगा रोम इटली में। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो रोम इटली में है। एग्रीकल्चर शब्द जो है लेटिन वर्ड है, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है लेटिन भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक है। हार्टिकल्चर भी लेटिन है। पोमोलॉजी लेटिन ग्रीक है। ओलेरिकल्चर लेटिन। सॉइल भी लेटिन। पॉडोलॉजी ग्रीक वर्ड। अगला प्रश्न है भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ है? भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार जो थे वो HS परूथी थे। भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? IGSRI कहाँ पर है? हापुड़ में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा हापुड़ में। अगला प्रश्न है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी। जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी कोलकाता में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में।
अगला प्रश्न है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हैदराबाद। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में है, 1966 में बना। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद 1966। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM कहाँ पर है? ये दिल्ली राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है NRCIPM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली हो जाएगा। और डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा में। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस है ये जबलपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जबलपुर मध्य प्रदेश। और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है नई दिल्ली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स आनंद गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न की जो है IVRI कहाँ पर है? IVRI जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है, जननगर बरेली। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में 1985 में स्थापित हुआ। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली 1976 में बना। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है देहरादून। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च जो है एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक, ये पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में कुल बुआई है तो क्षेत्रफल की रिपोर्ट। भारत में कुल बुआई क्षेत्रफल, ये थोड़ा डाउट वाला, अगला देखते हैं। वातावरण का स्तर जिसका तापक्रम एक समान रहता है कहते हैं। वातावरण का स्तर जिसका तापक्रम एक समान रहता है उसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, समताप मंडल जो जमीन से ऊपर 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक विद्यमान है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती है, अर्थात इस मंडल का तापमान अपरिवर्तित रहता है। इस मंडल की नीचे से परत जो हो जाएगी ओजोन पर 18 से 25 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर है? एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र ताइवान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र ताइवान में है, 1971 में बना था। 22 मई 1971 में ताइवान में एशियन शाक भाजी अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ। ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं। ओजोन परत पर कौन प्रभाव डालेगा? इनमें से कोई नहीं, सुपरसोनिक वायुयान जेट में कोई नहीं डालते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जयनगर बरेली, ऑप्शन नंबर ए राइट है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। IVRI जो है जयनगर बरेली है। NDRI हरियाणा करनाल हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI लखनऊ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। NSI नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। IISR जो हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो SBI वो कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित हुआ। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर सी राइट है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र जो है गाजियाबाद में स्थापित हुआ। NBPGR जो है वो नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। NDRI करनाल हरियाणा। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 1929 में।
16 जुलाई 1929 ICR की स्थापना। अगला प्रश्न है CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। भावर एवं मैदानी तराई मैदान, पश्चिमी मैदानी जोन, मध्य पश्चिमी मैदानी जोन, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क जोन, मध्य मैदानी जोन, बुंदेलखंड जोन, उत्तर पूर्वी मैदानी जोन, पूर्वी मैदानी जोन और विंध्य जोन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी यूपी, और राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर यूपी, जबलपुर मध्य प्रदेश में शायद। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर। राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में। अगला प्रश्न देखेंगे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना हुई थी 1988 में। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1988 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1988 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोची। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना कोची केरल में हुई थी 1947 में। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरल में 1947 में स्थापना हुई। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण होता है सियोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज़्यादा होता है। सियोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड से पर्यावरण प्रदूषण होता है या स्वचालित वाहनों के धुएं से निकलता है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक। तो डॉक्टर बीपी पाल। जो डॉक्टर बीपी पाल थे ICR के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय शर्करा संस्थान हो जाएगा इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। डिस्क्रिप्शन देखते हैं IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, और SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ मोदीपुर उत्तर प्रदेश, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मोदीपुर मेरठ में है। CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो है लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट पूछे तो आनंद गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर है सेंट्रल, तो सेंट्रल वाला लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। अगला है IGFRI जो है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी यूपी। IVRI बरेली। IIVR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी यूपी। CRI सेंट्रल एरिड ये है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ईजननगर बरेली। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ईजननगर यूपी बरेली हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कृषि संकाय नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में कृषि संकाय नहीं है। केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय जो प्रयागराज है इसमें MSc एग्रीकल्चर है लेकिन BSc एग्रीकल्चर नहीं है। अगला प्रश्न है IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है कानपुर। अगला प्रश्न है ICAR नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई। ICAR के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। ऑप्शन नंबर B राइट है। ICAR के द्वारा जो है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी।
अगला प्रश्न है इक्रिसेट किस देश में? इक्रिसेट हैदराबाद, जो इक्रिसेट है इंटरनेशनल करार रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरोट्रॉपिक्स हैदराबाद, इंडिया, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान, ये मखदूम, राइट ऑप्शन हो जाएगा, मथुरा मखदूम यूपी। और जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अविकानगर राजस्थान, केंद्रीय भैंस शोध संस्थान हिसार करनाल हरियाणा, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर कर्नाटक। खेती पत्रिका प्रकाशित होती है, जो खेती पत्रिका है वो कौन प्रकाशित करता है? ICAR दिल्ली। खेती पत्रिका ICAR नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है। खेती जो है नाम की जो एक मासिक पत्रिका ICAR नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। समाचार पत्र का नाम है, समाचार पत्र का नाम है जो कृषि चयनिका है वो समाचार पत्र का नाम है। भारतीय हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है, और वर्ल्ड में जो है वो नाइमी बोरलांग है हरित क्रांति के जनक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।